नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन पर। आप सभी के लिए लाया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। कंप्यूटर वाला प्रश्न साथियों, कंप्यूटर से रिलेटेड कंप्यूटर का सभी प्रश्न साथियों जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। और इसी के साथ देखिए साथियों, पहला प्रश्न, विकसित प्रथम कंप्यूटर भाषा थी। विकसित प्रथम कंप्यूटर भाषा थी साथियों फॉर्ट्रैन। फॉर्ट्रैन ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। और अगला प्रश्न देखेंगे ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 साथियों, सी एक भाषा है। सी एक भाषा है, कौन सी भाषा साथियों? हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल की भाषा है साथियों सी। और इसी के साथ देखिए साथियों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है साथियों? कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का पिता भी कह सकते हैं साथियों। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। और अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है साथियों? निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? जावा यहाँ पर हार्डवेयर नहीं है साथियों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जावा यहाँ पर हार्डवेयर नहीं है। और अगला प्रश्न देखेंगे इसी के साथ, पांचवा प्रश्न, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बने होते हैं, किसके बने होते हैं साथियों? कंप्यूटर पर आईसी चिप आमतौर पर बने होते हैं सिलिकॉन के। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों, सिलिकॉन के बने होते हैं आईसी चिप। और अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, लंबी दूरी के प्रसारक की शुरुआत में डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने वाला उपकरण क्या है साथियों? मॉडेम। मॉडेम में सिम लगाकर इंटरनेट चलाया जाता है साथियों, इसी के द्वारा प्रसारण किया जाता है साथियों, मॉडेम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखेंगे, कंप्यूटर में रैम का क्या अर्थ है साथियों? रैम का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर का रैम का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पर याद रखिएगा, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, इंटरनेट एड्रेस में एचटीटीपी का अर्थ विस्तार है। एचटीटीपी का फुल फॉर्म साथियों यहाँ पर क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9, जब एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन लाइनों की सहायता से कंप्यूटर के समूह को आपस में जोड़ा जाता है, यह कहा जाता है साथियों लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों, लोकल एरिया नेटवर्क यहाँ पर कहा जाएगा साथियों लान, इसे लान भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10, असेंबलर एक प्रोग्राम है जो प्रोग्राम का अनुवाद करता है। असेंबलर एक प्रोग्राम है जो प्रोग्रामों का अनुवाद करता है, क्या है? असेंबली टू मशीन, असेंबली से मशीन में किया जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर बी बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11, वर्ल्ड वाइड वेब की अवधारणा किसने विकसित की? वर्ल्ड वाइड का मतलब होता है साथियों ट्रिपल डब्ल्यू लिखा था WWW, उसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब की अवधारणा किसने विकसित की? टाइम बर्नर्स ली ने साथियों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? निम्नलिखित में से कौन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कंप्लीयर्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो सकते हैं, कंप्लीयर्स। अगला प्रश्न देखेंगे, 1024 बाइट बराबर होता है साथियों 1 KB। याद रखिएगा, 1024 बाइट बराबर 1 KB होता है, और 1024 KB बराबर 1 MB होता है, और 1024 MB बराबर 1 GB होता है, और 1024 GB बराबर 1 TB होता है साथियों। यहाँ पर याद रखिएगा, सभी सवाल पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? कौन एक कंप्यूटर नेटवर्क नहीं साथियों? पर्सनल नेटवर्क, पर्सनल नेटवर्क नहीं होता साथियों, नेटवर्क नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक प्रोग्राम में एक बग है, क्या साथियों? एक प्रोग्राम में एक बग है,
एरर होता है साथियों, एरर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, एरर पेज। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक भंडारक इकाई नहीं है? द्वितीयक भंडारक इकाई नहीं साथियों, यहाँ पर रैम द्वितीयक इकाई नहीं है साथियों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17। बाइनरी सिस्टम की शक्तियों का उपयोग करता है? 2। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ बिल्कुल सही हो जाए। ऑप्शन नंबर 1 ए बिल्कुल सही हो गया, 2। अगला प्रश्न देखेंगे, OSI मॉडेम में कितनी परतें होती हैं? OSI सॉरी साथियों, OSI मॉडेम में कितनी परतें होती हैं? 7 लेयर होती हैं साथियों, 7 मॉडल में होती हैं, इसमें 7 परत होती है साथियों, 7 लेयर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक सर्च इंजन नहीं है? ओलफॉर्म अल्फा, यह सर्च इंजन नहीं साथियों। आप गूगल में भी सर्च करते होंगे, यह भी एक इंजन है। बैगडू में एक इंजन, इसमें सर्च आप कर सकते हैं। याहू में भी सर्च करते हैं, सब सर्च इंजन कहलाते हैं। लेकिन वोल्फॉर्म अल्फा एक सर्च इंजन नहीं है साथियों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यह सर्च इंजन नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के पास था? क्या था साथियों? निम्नलिखित में से किस पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में पास था? वैक्यूम ट्यूब एंड मैग्नेटिक ड्रम। एक वैक्यूम ट्यूब लगाया जाता साथियों पहली पीढ़ी में, वैक्यूम ट्यूब एंड मैग्नेटिक ड्रम। अगला प्रश्न साथियों देखेंगे, प्रश्न नंबर 21। रैम कहाँ स्थित है? रैम कहाँ स्थित है साथियों? मदरबोर्ड में स्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों, मदरबोर्ड में होता है रैम। अगला प्रश्न देखेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन, URL का फुल फॉर्म क्या होता है साथियों? URL, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे, 23 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर हो तो उसे क्या कहते हैं? यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर हो तो उसे क्या कहते हैं साथियों? मल्टी प्रोसेसर, मल्टी प्रोसेसर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा साथियों, मल्टी प्रोसेसर। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, साथियों, कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का पूर्ण रूप क्या है? GUI का पूर्ण रूप क्या है साथियों? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो साथियों, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 24। इंटरनेट के जनक कौन थे? विंटकैर्फ थे साथियों, विंटकैर्फ है इंटरनेट के जनक। अगला प्रश्न देखेंगे, लाइनेक्स क्या है साथियों? लाइनेक्स क्या है? लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है साथियों, एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है साथियों, लाइनेक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है साथियों। और इसी के साथ अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है साथियों? परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, सभी परीक्षाओं में लगभग पूछा जाता है साथियों। भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर क्या नाम था? परम 8000 साथियों, याद रखिएगा, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। 8000, परम 8000 नाम है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न नंबर 28। बैंकिंग, रेलवे आदि में किन कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है? बैंकिंग, रेलवे आदि में किन कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है साथियों?
ऑप्शन नंबर सी, मैन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। मैन फ्रेम साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 29। स्तंभों और पंक्तियों के विच्छेदन को कहते हैं सेल। सेल कहते हैं साथियों। स्तंभों और पंक्तियों के विच्छेदन को कहते हैं सेल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 30। C++ का आविष्कार किसने किया था? C++ का आविष्कार किसने किया था साथियों? यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बाजार ने स्टोट्रस्टप। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। C++ का आविष्कार। यहाँ पर इतना ही क्वेश्चन साथियों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।